कैसे हैं आप लोग। और स्टार्ट किया जाए एक पॉइंट लेकर के और इसके आईपैक नेम के बारे में जाना जाए। फिर हम लोग इसके बाद जो है मिक्सिंग करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे बच्चों। तो फिर आज एक पॉइंट लिया जाए और लिया जाए एसिड एमाइड। आसान सा पॉइंट है, एसिड एमाइड। अब ये एसिड एमाइड होता क्या है, इसको जानने की जरूरत है। अब कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले RCONH2, आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं RCONH2। इसी को हम लोग एसिड एमाइड बोलते हैं। यानी एक डिफिनेशन आप दे सकते हैं, RCONH2 जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एसिड एमाइड। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ से R, यहाँ से C और ये डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ से NH2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी हो गया, क्योंकि कभी कभी बॉन्ड स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये देखेंगे थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि यह जो है कीटोन जैसा, क्योंकि RCOR' जब होता था तो कीटोन होता था, लेकिन हमने यहाँ पर जो है R' की जगह पे NH2 रख दिया और ये बन गया हमारा एसिड एमाइड। एक पॉइंट और नोट करना पड़ेगा हम लोग को कि इसका सफिक्स क्या होता है। तो यहाँ आ जाता है एमाइड, तो फिर एक पॉइंट और आता है, तो हम लोग इसका आईपैक नेम क्या लिखेंगे। इसका आईपीएसी नेम हो जाता है एसिड एमाइड, यानी ये हो जाता है हम लोग का एल्केन। इसमें से ई को हटा दीजिए और यहाँ से एमाइड को जोड़ दीजिए, और जब जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। इसको हम लोग आईपैक नेम, फार्मूला नहीं, इसको कहेंगे एल्केन, AMIDE। और ये नेमिंग हमने बना लिया एल्केनामाइड। बहुत जरूरी है जानना एक एक पॉइंट। कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना लंबा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों की जानने की ज़रूरत क्या है, हम तो यूं ही जान जाएंगे। नहीं, जब ढेर सारी चीज़ों को एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर बात बनेगी। और हम इस पे ढेर सारी वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम इसी पे छोड़ने वाले हैं। और लगभग 60 से 70 वीडियो जो है आईपैक नेम पे डालने वाले हैं, ताकि बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज होगा तो वो समझिए, वहाँ से जा करके आप लोग जो है देखेंगे, समझेंगे। तो फिर बात करते हैं यहाँ पर। अब यदि हम बात करें यहाँ पे फॉर्मूले की, तो ये कह रहा है R, तो R की जगह पे हम CH3 रख लेते हैं। यहाँ लिख लिया जाए फॉर्मूला, यहाँ लिख लिया जाए IUPAC, नेम रख लिया जाए। यहाँ हम जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर कि हमने क्या रखा, CH3 रखा, CONH2, लेकिन थोड़ा सा एक CH3 CONH2, यहाँ पे हम रखते हैं C2H5 CONH2, यहाँ C3H7 CONH2, C4H9 CONH। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है HCONH2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले भी एक वीडियो में मैंने दिखाया, समझाया कि वहाँ पे R की जगह पे हमने H पुटअप कर दिया। और बच्चों की ये कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे R था, है नहीं। तो इसके थोड़ा सा फॉर्मेशन को देख लिया जाए। यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे N हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे तो कार्बन जो है सेटिस्फाइड है और ये एक फॉर्मूला बनता है, और ये इसका एक सिंपल सा नाम जो है काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम लोग फार्मेमाइड बोलते हैं। तो ये फार्मेमाइड है और ये फॉर्मूला। अब बात आती है आईपैक नेम की।
इसके लिए हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख रखा है। कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 और 1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब चाहें तो और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए C5 H11 CO NH2, तो यहाँ पे 6 है, और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2-4 जैसे शुरुआती दौर में मैं 10-10 लिखता था, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कि आप लोग जो उतना लिखेंगे तो बात बन जाएगी, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अब ये कह रहा है कि एल्केन लिखिए, तो कार्बन 1 है, तो 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे मेथ और ई हटाएं तो यहाँ से हमने उनको रिलीज कर दिया। इसमें 2 है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें एथेन, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्रोपेन, यहाँ लिखना पड़ेगा ब्यूटेन, यहाँ लिखना पड़ेगा पेंटेन, और यहाँ लिखना पड़ेगा हेक्सेन। लेकिन इसका एक सफिक्स है और वो सफिक्स है अमाइड, इसीलिए एल्केन जो है एमाइड से जुड़ करके बना है एल्केनामाइड। तो इस तरह से हम मेथेन में एमाइड जोड़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे मेथेनामाइड। इसी तरह से एथेन में एमाइड जोड़ने वाले हैं और ये बनेगा एथेनामाइड। यहाँ पे एमाइड जोड़ेंगे तो प्रोपेनामाइड, और यहाँ भी हम एमाइड जोड़ने वाले हैं, सबके साथ जोड़ना पड़ेगा ये, क्योंकि ये सबका जैसे आपके नाम हैं तो आपकी फैमिली में बहुत से लोग हैं, लेकिन सबकी टाइटल एक जैसी होती है, सबकी एक होती है। उसी तरह से इस ग्रुप में सबके साथ एमाइड, और ये बन गया मेथेनामाइड, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड। तो इस तरह से आप चाहें तो ढेर सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि इसके जो लगे हुए जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन। तो यहाँ से RCONH2 इसको देखेंगे समझेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये जो है एमाइड के फॉर्म में है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे पॉइंट को देखेंगे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड का। इसको भी समझना जरूरी है कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, कैसे जानना है क्या है। तो इसके लिए हेडिंग को लिखना पड़ेगा पहले, ये एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला होता है R, यहाँ से C, डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन, ये R, यहाँ से C, डबल बॉन्ड यहाँ से। और इस फार्मूले को हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए RCO, यहाँ से ट्वाइस ऑक्सीजन। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड ही बोलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ लिख सकते हैं कि RCO ट्वाइस O जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। अब बात आती है IUPAC नेम की, IUPAC नेम की। अब ये IUPAC नेम क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग हटके, और ये एसिड है एनहाइड्राइड। तो इसका जो IUPAC नेम होता है वह एक ओइक के फॉर्म में होता है, जैसे एल्केनोइक एसिड, यहाँ लिख लिया जाए एल्केन OIC एसिड। लेकिन जब एसिड एनहाइड्राइड लिखते हैं तो इसमें से एसिड को हटाते हैं, ठीक है, और एसिड को हटा करके इसमें एन हाइड्राइड जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, एल्केनोइक एसिड है, इसमें से हमने क्या किया, एसिड को हटाया, एनहाइड्राइड जोड़ दिया, तो यहां बन जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें होने वाली हैं, और थोड़ा सा इसके जो फॉर्मूले वगैरह भी होंगे वो थोड़े से अलग हटके हैं, तो थोड़ा सा समझा जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला भी बनाया जाए। चलिए, यहाँ पे यदि हम R रखते हैं CH3, ये हो गया CO, यहाँ ट्वाइस कर देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्लियर?
और यहाँ पे हम IUPAC नेम की बात करेंगे। यहाँ पे CH3 है तो C2H5 कर लिया जाए, CO यहाँ ट्वाइस कर दिया जाए ऑक्सीजन। ये हो गया C3H7CO ट्वाइस, 3 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट को समझना जरूरी है। जब हम यहाँ 2 लगाए तो कार्बन 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, लेकिन एक बॉन्ड से समझने की जरूरत है। जब इस तरह से हम देखेंगे यहाँ से तो R जैसे मान लिया CH3 तो कार्बन 1 है, 1 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 2 मतलब 1 2 2 ही। अब जब इसमें कार्बन 2 है, देखिए ध्यान से 2 2 4 1 6, लेकिन क्यों नहीं है, इस ऑक्सीजन की वजह से। इसको हम लोग लिखेंगे एथेन ओइक और यहाँ लिखेंगे एनहाइड्राइड। ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा अलग हटके है, कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ है नहीं इसमें। ऐसे तो सिंपली इसको तो कोई पढ़ता भी नहीं, एक ही बार डायरेक्ट हम लोग आईपैक नहीं लिखना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ कंफ्यूज होते हैं क्यों है कैसे। इसलिए हमारी कोशिश है एक एक पॉइंट को समझाए। यहाँ पे 2 और 1 3 का मतलब हो गया तो एन ओइक एनहाइड्राइड। यहाँ कितना है, 3 और 1 4 है, ये हो गया ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, अब ये हो गया हम लोगों का ये जो फॉर्मूला है इसका जो है IUPAC है। अब कहेंगे सर थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लिया जाए तो 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, क्योंकि जितना हम लोग बॉन्डिंग के साथ जुड़ा है हम उसी कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर बाद में क्या होगा, उसके नेमी उल्टे सीधे हो जाएंगे। तो आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।